इस तरह से मिक्स एंड मैच हम करके एक ड्रेस को बनाते हैं। तो ये ड्राइंग वाला सीन जो है ये आपने डिज़ाइनिंग से सीखा है या कोई स्पेशल कोर्स किया था? स्पेशल एजुकेशन ली और फिर एक्सपीरियंस और फिर पेशेंस औरतों को संभालने का। ठीक है, क्योंकि ये होता है कि औरतों को खुश तो आज तक कोई कर ही नहीं सका। प्राइसेस ज़्यादा हाई आपने क्यों नहीं किया? आपने ये नहीं सोचा कि मैं तो सेलिब्रिटीज़ के ड्रेसेस बनाती हूँ तो मेरे प्राइसेस बहुत हाई होने चाहिए? एक होता है ना, मतलब आपके जब दिल में लालच आ जाए या ग्रीड आ जाए कि अब हमारा काम बहुत फेमस हो गया, अब हम इसको यहाँ पे ले जाएं। ये मैं सबके लिए काम एक जैसा करती हूँ। मैंने कभी भी आज तक अपनी टीम को ये नहीं कहा कि ये वाली क्लाइंट आएगी तो आपने इसको बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और सबसे पहले इसके लिए कुछ बनाना है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अरिश्मा वहीर एंड वेलकम टू स्टार टॉक्स विद अरिश्मा मरियम। आज मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, माहम नईम। इनको कौन नहीं जानता, माहम एंड मिनाहिल वाइब्स की सीईओ हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं, बहुत ट्रेंडिंग कपड़े बनाती हैं। आज इनसे पूछेंगे आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, फ़र्शी शलवार का ट्रेंड कब आया और अभी नाउ डेज़ ट्रेंड क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने बुलाना था, हमने आना ही आना था ना। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि डिज़ाइनिंग का आइडिया कैसे आया? शुरू से शौक था, ब्रांड कब से स्टार्ट किया? इसकी बैक स्टोरी सुनाएं। बैक स्टोरी बहुत दफ़ा सुनाई है। मेरी सारी फैमिली आपको पता है डॉक्टर्स की है। तो जब मैंने एफएससी की तो मैं बस रोते रोते पहुंची अपनी फैमिली के पास। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बनना डॉक्टर और मुझे कुछ बिजनेस में जाना है, राइट। तो मेरे दादा अबू ने फरमाया कि अगर डॉक्टर नहीं बनना तो फिर तुम्हारी शादी होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर दे मेरी शादी। बस फिर शादी हो गई और फिर उसके बाद बस मेरे दिमाग में एक चीज़ फंसी हुई थी कि मैंने बिज़नेस में एंटर होना है, क्योंकि मेरा शौक था बिज़नेस। फिर शादी हुई और कुछ साल बस घर देखा और फिर उसके बाद 2019 में मैंने स्टार्ट कर दिया अपना काम। और अब 2026 आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब सेकंड ब्रांच हम यूएई में ओपन करने वाले हैं अपने ब्रांड की। बस ये है एक छोटी सी स्टोरी मेरे ब्रांड की। लेबर को कैसे हैंडल करती है? क्योंकि लेबर जो होती है वो हमारे म्यूजिशियंस हो, वो बैक एंड पे किसी की ऑफिस की लेबर हो या हाउस हेल्प हो, वो बहुत तंग करती है। लेबर को बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ता है वो यहाँ तो पे। करना पड़ता है लेकिन मैनेज कैसे करती हैं? मैनेज बस कभी गुस्से से कभी प्यार से, बल्कि ज़्यादा प्यार से ही उनको हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो काम प्यार से हो जाए ना, वो डंडे के ज़ोर पे नहीं होते लाइफ में। महाम मैंने देखा है कि अभी आजकल हर बंदी डिज़ाइनर बनी हुई है। जी। आप उनको कपड़े दें और वो बनाएं, लेकिन जब मैं आपके पास आती हूँ कपड़े अपने डिज़ाइन करवाने, आप प्रॉपर उसको स्केच ड्रॉ करती हैं। जी। मेरा कंसर्न उसमें होता है, आपका होता है रिश्मा ऐसे कर लो, इस तरह से मिक्स एंड मैच हम करके एक ड्रेस को बनाते हैं। तो ये ड्राइंग वाला सीन जो है ये आपने डिज़ाइनिंग से सीखा है या कोई स्पेशल कोर्स किया था? नहीं, मैंने आपको पहले बताया है। देखिए, सॉरी मैं पहले आपकी बात काट रही हूँ। आपने कहा कि हर लड़की अब मतलब बुटीक बना के बैठी हुई हम्म। है। देखिए, एक्सपीरियंस एजुकेशन मैटर करती है। ठीक है, इसके लिए मैंने स्पेशल एजुकेशन ली और फिर एक्सपीरियंस और फिर पेशेंस औरतों को संभालने का। ठीक है, क्योंकि ये होता है कि औरतों को खुश तो आज तक कोई कर ही नहीं सका, पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सारी खुश हैं। ये अच्छी बात है। और फिर उनके मतलब माइंड को पढ़ना कि किस तरह से उनको डील करना है, राइट। और बस यही होता है इस मार्केटिंग में, इस बिज़नेस में, कि आप उनको समझ लें। हमारे क्लाइंट जो हैं सब मैं उनको समझ गई हूँ और उनको बताती हूँ और उनको मेरे पे यकीन है कि जो हमारे लिए बनाएगी वो बहुत अच्छा होगा। आप हैं, ऐसे बहुत से शोबिज़ के बहुत से, अब नाम तो हर एक का नहीं ले सकते, बहुत अच्छे-अच्छे मतलब क्लाइंट्स और कस्टमर्स हैं, वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, राइट। उन्हें पता है कि हम बस माहम को कह देंगे और वो हमारे लिए कुछ बना देगी। शोबिज़ के लोगों के इवेंट्स हो, उनकी बर्थडेज़ हो, आप हैं, बहुत से लोग हैं, तो बस उनका मेरे पे ट्रस्ट है और बस ये ट्रस्ट डेवलप किया है मैंने। ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए हैं मुझे काम करते-करते। और जैसे आप बात कर रही हैं कि डिज़ाइनिंग की, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि एजुकेशन और फिर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है ना लाइफ में। प्राइसेस बहुत रीज़नेबल रखे हुए हैं आपने, मतलब आम जैसे डिज़ाइनर्स होते हैं, प्राइसेस ज़्यादा हाई आपने क्यों नहीं किया? आपने ये नहीं सोचा कि मैं तो सेलिब्रिटीज़ के ड्रेसेस बनाती हूँ तो मेरे प्राइसेस बहुत हाई होने चाहिए? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे ज़रूरत नहीं थी काम की, ये मेरा शौक था। ठीक है, तो ये मेरा शौक है, बस उस शौक को मैं आगे लेके चल रही हूँ। बस शौक पूरा करते करते अब मुझे उसमें अच्छा लगने लग गया है, तो इसीलिए सेकंड ब्रांच अब यूएई में इंशाल्लाह ताला ओपन करेंगे। तो प्राइसेस हाई की कभी सोचा नहीं, मतलब मुझे मतलब है नहीं, क्योंकि एक होता है ना, मतलब आपके जब दिल में लालच आ जाए या ग्रीड आ जाए कि अब हमारा काम बहुत फेमस हो गया, अब हम इसको यहाँ पे ले जाएं। देखिए,
आजकल के टाइम में एरा में कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसे पता नहीं कि क्या जिस चीज़ की कॉस्ट है और क्या है और क्या है। तो इसीलिए शायद अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक लेके चल रही हूँ इस बिज़नेस को, 9 इयर्स होने वाले हैं अब, कि हमने प्राइजेस कभी इस तरह से जंप आउट किया नहीं। तो इसीलिए सब लोग आ जाते हैं खुशी से, उनको पता है, ऑब्वियस ही बात है कि हम प्रॉफिट रखते हैं, ये नहीं कि नहीं रखते, पर इतना नहीं रखते जितना रखना चाहिए हमें। और मेरा शौक है तो बस मैं उस शौक को लेके चल रही हूँ। फेवरेट क्लाइंट कौन है आपकी, जिसको आपको मज़ा आता हो उसका काम करके कि नहीं यार ये बंदी कपड़े अच्छे बनवाती है? बहुत से क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर मैंने शुरू से जब भी काम किया ना, आपको भी पता है रिश्मा, मैं ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री होती हूँ, तो मतलब हर टाइम मैं देख रही होती हूँ काम को। हमारे मास्टर साहब जो डिज़ाइनर्स हैं, उनकी टीम हर टाइम मेरे साथ कनेक्टेड रहती हैं। तो मैं सबके लिए काम एक जैसा करती हूँ। मैंने कभी भी आज तक अपनी टीम को ये नहीं कहा कि ये वाली क्लाइंट आएगी तो आपने इसको बहुत ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और सबसे पहले इसके लिए कुछ बनाना है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मेरे अज़ीज़ हैं, तो मैं ये स्पेशली कहती हूँ कि मास्टर साहब, इनका काम बहुत ध्यान से करना है आपने। वैसे मेरी यही कोशिश होती है और हमेशा रहेगी कि मैं हर एक को इक्वली ही देखूँ। तो इसीलिए शायद सब मुझसे खुश रहते हैं।